Hello everyone, welcome to GV Foundation in Rapid Revision Batch, Vishwajit Batch. Today we are going to discuss here chapter number 8 and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं इसके फॉर्मूले वो अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। पहला क्या क्लियर होना चाहिए? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड द tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो? इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो आपको रिलेशन थोड़े से पता होना चाहिए कि साइन किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन कॉसेक। और यस और नो? और tan थीटा किसका है? 1 अपॉन कॉट। और सेक किसका है? 1 अपॉन कॉस। और कॉस का बोले तो 1 अपॉन सेक। यस और नो? ये बेसिक आपको टर्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर बात आती है आइडेंटिटी की। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यूं मान के मान लो SC ST और CC। अगर शॉर्ट में अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता हो तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, आपको एक टेबल आनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर टेबल बहुत अच्छे से आती है तो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत भी है आपको। अब ये क्या फॉर्मूले वो सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये आइडेंटिटी आपको सारी आनी चाहिए। फिर यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट, टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ CBSE और RBSE में दोनों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन CBSE जो है उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा? ABC ट्राइंगल दे देगा, पूछे क्या? अल्फाबेट आपको ध्यान रखना है। साइन C पूछा, साइन A पूछा, साइन B पूछा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जहां अल्फाबेट होगा वही क्या बन जाएगा? एंगल वाला बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वही एंगल वाला क्या बन जाएगा? बेस। तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और क्या डिसाइड करना आना चाहिए? बेस डिसाइड करना आना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं फर्स्ट वाला, बाकी सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज है इसमें। पहला देखिए अगर हम, तो हमारे पास AB की वैल्यू भी है और किसकी वैल्यू है? BC। और हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि जो राइट एंगल है वो कहां पर बना हुआ है? B पे बना हुआ है, ABC। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 90। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब ये 90 है, बट ऑब्वियस है कि यहाँ AB कितना दे रखा है? 24। BC कितना दे रखा है? 7। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट में ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। और ये 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ? तो मतलब ये कितना वैल्यू आ गया? 25। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? साइन A पूछा है पहला, फिर हमें पूछा है कॉस A। लेट्स फोकस हियर ऑल द स्टूडेंट, डोंट डिस्कस। अगर यहां बात करें A की तो ये A है डियर स्टूडेंट, मतलब ये क्या बनेगा आपका? बेस। ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब आपको अगर ये अल्फाबेट देके पता पड़ गया कि यहाँ साइन है, मतलब ये वाला बेस बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? तो हमें ये पता पड़ गया कि ये हमारा क्या है डियर? बेस है। तो यहाँ हल्का सा क्या लिख दिया मैंने? B। और ये क्या है हमारा? P है डियर्स। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपो। तो हाइपो में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला, बस परपेंडिकुलर क्या बन सकता है? बेस, या बेस क्या बन सकता है? परपेंडिकुलर। डिपेंड करता है कि आपको अल्फाबेटिकली कौन सा एंगल डिसाइडर दे रखा है। तो आप सीधा ही कहेंगे सर साइन ए देखते आप बोलेंगे परपेंडिकुलर कितना है? 7। और हाइपो कितना है यहाँ पर? 25। क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। सेम कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस कौन डिसाइड हुआ है और नीचे कौन आ जाएगा? 25। कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ये ऐसा पैटर्न आए तो ध्यान रखना। और ये पैटर्न आता ही आता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो वो चेक करना चाहता है बच्चा कितना समझ पाता है। अगर यहाँ फोकस करें तो एक साइन C है और एक कौन दे रखा आपने को? कॉस C। बताओ अब कौन बनेगा बेस? यहाँ एंगल आ गया, ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। यस और नो? तो यहाँ बोलेंगे यार सर फॉर्मूला तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन है यहाँ? 24 बाई क्या आ जाएगा? 25। और कॉस C की वैल्यू कितनी आएगी? समझ में आया? तो जैसे ही अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अल्फाबेट डिसाइड कर रहा है कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया?
कि सर कि मुझे यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी बस फिगर पे है आपका, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, साइन ए दे रखा है और क्या निकालना है कॉस से और क्या निकालना है tan। अब यहाँ कोई ऐसा हेडेक नहीं है क्योंकि ए पे ही है। बताओ साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपो कितना है 4, तो निकालना है क्या है बेस। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और यस और नो, तो कितना आंसर आएगा 16 में से क्या माइनस कर देंगे 9, कितना आया डियर स्टूडेंट, बस √5 आ गया। तो बेस आपका क्या आ गया √5, और यस और नो, कुछ और आ रहा है क्या, √7 आ रहा है, 16 - 9, हाँ भाई √7 आएगा करेक्ट आंसर। कहाँ 5 कर रहे हो भाई, क्या आएगा √7, मतलब बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। और विहान ऐसा है कि भाई वो अपना फाइटर जेट खुद ही चलाना जानता है। तो बढ़िया यही होगा कि अपने आप पे भरोसा रखें। तो पता है एक चीज़ बहुत आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे आप धर्म में बिलीव करना कम कर देते हैं, वैसे वैसे आप खुद पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। एक होता है एथिस्ट, समझते हो एथिस्ट क्या होता है, क्या, तो आस्तिक कौन होते हैं, ठीक है। तो नास्तिक जो होता है ना, उसका जो बिलीव होता है ना, वो खुद के ऊपर खतरनाक होता है, और उसके जैसा बिलीफ खुद के ऊपर किसी का नहीं होता है। एग्जाम्पल भगत सिंह, एंड तक भगवान को नहीं माना, 60 से भगवान को नहीं माना। जब मौत आई तब बोला गया, उनके दोस्तों ने कहा भाई अब तुम जा रहे हो, भगवान को याद कर लो एंडिंग में। उन्होंने कहा अब तक नहीं याद किया तो अब क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो तुम समझो, उनको अपने आप पे बिलीव था कि मुझे आने वाली जनरेशन याद करेगी, और वास्तव में आज हम उनको याद करते हैं हर मोमेंट पर, क्योंकि हम तो उन्हीं को आइडियल मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। तो कई बार मैं आपसे भी कहूंगा कि जब आप किसी क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, खुद पे भरोसा रखिए, जीत आपकी ही होगी। लेकिन अगर हम खुद के ऊपर भरोसा न करके साइड वाले भरोसा करते हैं, वो बता रहा वो सही है। कई बार क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, नकल आ गई, नकल देखने लग गए आपने उसके ऊपर ब्लाइंड भरोसा करके सारे पहले लिख दिए। पहले क्रॉस चेक भी करें, अगर टाइम बचता है तो क्रॉस चेक ज़रूर करें कि वास्तव में सही करवाया या गलत करवाया। ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, ठीक है करवा दिया है, ठीक है यही होगा, नहीं, खुद के ऊपर भरोसा करें। कई बार क्या होता है, हमें सारे क्वेश्चन आते हुए भी हम ABCD पे भरोसा करने बैठ गए और लिख दिया। हम 100 में से 100 ला सकते थे, वहाँ कितने आ गए हमारे 5 नंबर माइनस हो गए, परसेंटेज नीचे गिर गई आपकी। तो वो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूँ मेरे पे भी ट्रस्ट मत करिए, आप किस पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। और जितना ज़्यादा पर्सन धीरे 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 धीरे, आपने राजा मौली का नाम सुना है कि नहीं सुना, कौन है, डायरेक्टर है बेटा, और डायरेक्टर किसका है, बाहुबली। तो आप समझ सकते हो बाहुबली जैसी मूवी, फिर RRR। तो वो ऐसा डायरेक्टर है जिसके फैन फॉलोइंग किसी भी एक्टर से ज़्यादा है। ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा अकेला इकलौता डायरेक्टर है जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। सर ऐसा क्यों है सर, हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके जाता है। पता है उसने लगभग स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी रखी, धीरे 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 उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी गायब हो गई। और अगर आज उसको यूँ बोलोगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, जो मीडिया ने क्वेश्चन पूछा उसको, उसका आंसर क्या हो सकता है, एनीवन गेस। उससे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज योर रिलीजन, क्या आंसर होगा, एनीवन। उसने कहा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि किस गॉड को फॉलो करते हो। सोचो कितना ट्रेमेंडियस आंसर है। पहला आंसर था ह्यूमैनिटी, बहुत यूनिक आंसर है कि भाई ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि भाई आप किस भगवान को मानते हो, तो उनका आंसर क्या था पता है, किसी को भी नहीं। और उनसे फिर ये पूछा गया तो फिर किसको मानते हैं, खुद को। मैंने कहा ना, जो नास्तिक होता है वो खतरनाक होता है, उससे आप दूर रहिएगा हमेशा जाने के, क्योंकि आप उससे नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी से भी 100 गुना ज्यादा वो खुद पे बिलीव करता है, तब जाके वो नास्तिक एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट।
क्योंकि हर जगह हम चीज़ों में डिवाइडेड हैं, और अगर जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि योर स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, योर स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई जिस दिन आप, यू आर ऑन टॉप। लेकिन ये समझ में आती ही नहीं है हमें, बहुत टाइम लग जाता है, और ये समझ में तब आती जब हमारे पैर काम नहीं करते, कानों में कुछ सुनाई नहीं देता है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, और हमें एक ही चीज याद रहती है, कब भगवान ले जाएगा। तब इंटरव्यूअर पूछता है, तब हम कहते हैं एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि खुद एंजॉय नहीं कर पाए तो दूसरे को मैसेज देते हैं कि एंजॉय योर लाइफ। मैं तो हमेशा से ही कहूँगा, खुद पे भरोसा रखेंगे तो ट्रिगो क्या, सर्कल क्या, सभी के क्वेश्चन क्या होंगे आपके सही होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता। ये हो जाएगा सभी से क्वेश्चन, अरे यस और नो, पर ऐसा आता नहीं, जो आता हूँ मैंने बता दिया ना, ये पहले कह रहा था, नहीं तो कल यूँ नहीं होगे सर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरबीएससी का, क्या है देखिए, ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 8/15, 15 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बताओ ये क्या है आपका, मैं बोलो, और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर। सभी को पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सिंपल है ना। अब बताइए, आपको बेस भी दे रखा है और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, क्या निकालना पड़ेगा, हाइपो, अरे यस और नो। तो आपको पता हाइपो बराबर आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे, बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और बेस का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना हो गया 289 कि 279, तो h बराबर कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 17, h भी आ गया, p भी है और b भी है। अब तो निकाल सकते हो, क्या रहेगा, साइन ए की बात चल रही है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ, पक्का, कितने बोल रहे हैं सर, ठीक है, खुद पे भरोसा रखेंगे, सबसे बड़ी बात। sec ए बराबर क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ आप मुझे, तो हाइपो कितना है यहाँ पर, बी कितना है हमारे पास, आ गया आंसर। सिंपल है, लेकिन खुद को प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम पैटर्न का है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेंगे, पहले सेक है, सेक किसका उल्टा होता है वो देखो पहले तो भाई कॉस क्या आ जाएगा, यस और नो, उसका उल्टा कर दिया आपने, क्या कर दिया 12/13 कर दिया। अब जैसे हमारे पास कौन आया, कॉस आया, क्या निकल सकता है अब साइन, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो, सारी आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी आपको इसको, पर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर ऐसा नहीं हो जाए कि आपको सॉल्व नहीं करना आता, बाकी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ये कर तो पाओगे सभी, कितने लोग कर पाएंगे, पक्का। और जैसे साइन कॉस निकल गया तो क्या निकाल सकते हो, tan, तो tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। और जैसे tan निकल गया तो क्या निकाल सकते हो, कॉट, कॉट बराबर क्या होता है 1/tan। कर पाएंगे, बस इंटर रिलेट करना अगर आपको आता है तो ट्रिगो बहुत ईजी है, नहीं करना आता है तो ट्रिगो के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 2025, 26 और 27 बैच, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट एंगल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन बहुत सारे बार बार पूछते रहते हैं, कैसे करें कैसे करें, सब अलग अलग मेथड बताते रहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी हो वैसे मेथड करो, है ना, मेरे को बार बार ये मत कहो सर ये वाला करें वो वाला करें, कोई सा भी करो, फाइनली आंसर लाना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब किससे लेस देन होंगे, कॉस ए बराबर क्या दे रखा है, और आपको शो क्या करना है, तो बताओ अगर मैं यहाँ लिखता हूं कॉस ए किसके बराबर है, अरे कॉस बी के बराबर, बताओ कॉस ए बराबर कॉस बी मैंने लिख दिया, और ए और बी क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर ट्राइंगल को देखें तो इसका नाम क्या है, ए, ये बी, और ये कौन सा आ जाएगा, सी। अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता ये राइट एंगल, विदाउट राइट एंगल वी कांट अंडरस्टैंड द ट्रिगो, यस और नो। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, द स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई यूं कह रहा है ज्ञानवान या नोबेल प्राइज के विनर जो आपके सर है कि ये ऐसे ऐसे नहीं होगा ऐसे ही होगा, तो उनको कहना आप नोबेल प्राइज ले लीजिए राष्ट्रपति से, हमारे सर को नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं।
ठीक, क्योंकि हम नेचर से ही क्या है, नोबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे अपने को नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप समझो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए का मतलब तो यही हुआ, अरे ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपो मतलब ए सी अपॉन क्या हो जाए, ए सी अपॉन, बहुत बढ़िया भाई। कॉस बी बराबर क्या करेंगे आप, अब बेस ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी सी बाय ए बी से ए बी क्या हो गया। अब मैं कहूं आपको ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो आप सीधा ही कह देंगे ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेल। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेल। और अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल है तो आप कहेंगे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। हैंड्स आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अब किसी को नहीं लगे सर ये मेरे को नहीं समझ में आता, मैं तो वो करूंगा के स्क्वायर रूट फलाना ठिकाना कर, तेरी इच्छा हो, ठीक है, एग्जाम्पल में है वो करना वो कर सकता है, तुम्हारी इच्छा। बाकी जिसको ट्रस्ट है वो ये कर ले, ठीक है, हो तो। बाकी है काफ़ी इजी, ऐसा क्वेश्चन आए तो बोनस नंबर यूँ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 7/8। कितना दे रखा है, 7/8। कुछ कहना तो मुझे को बेटा, उसको इशारा करके क्या कहना। तो कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, तो आप कहेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, इधर ध्यान देना बेटा, बेस की वैल्यू कितनी है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 8 है। तो आप बताइए यहाँ क्या निकालना है हमें, हाइपो। तो 64 + 49 कितना हुआ, 113 आ गया रूट में। अरे यस और नो, बस अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट ही कर सकते हैं। वापस यही आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा फाइनल, वही आएगा, ये दोनों सेम ही है। पर याद रखना एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान से सुन लेना, आरबीएससी और सीबीएसई बोथ, गलती से भी इसको आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना। क्योंकि आपको ये बोल रहा है कि भाई यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको साइन थीटा की जगह, कैलकुलेशन करके फिर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? क्योंकि उससे भी पता है ये दोनों क्या है, सेम है डियर स्टूडेंट। आपको कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि आपको क्या ये भी आता है या नहीं आता। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, क्वेश्चन कर पाएंगे? मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं लग रहा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फाइनल पेपर में आप देख ही लेना, फिर पता चल जाएगा। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो बेस और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। हाइपो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अरे याद तो रहा है कि ऐसा मत समझ ट्रिको में उड़ा रहे हैं सर, जो आएगा वही बात करेंगे, फालतू का मतलब नहीं करके करे क्या बताओ, ऐसे ये तो कर पाओगे आप। tan a की जगह क्या वैल्यू रखोगे, कॉट का उल्टा बताओ, इधर भी क्या रखेंगे, और कॉस ए और साइन आप निकाल ही लेना। और यस और नो, क्योंकि मैंने हाइपो की वैल्यू कितनी बता दी, 5। कैसे निकाली हमने, बाय यूजिंग पीजीटी। क्या यूज कर लिया हमने, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। ये भी सेम पैटर्न का है। tan a की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। tan a की वैल्यू कितनी है, 1/3। परपेंडिकुलर कितना है, 1। बेस कितना है, 3 √10। हाइपो कितना आ जाएगा, √10। और यस और नो, तो हाइपो √10 आ गया, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो 1/√10। अरे 1 क्या आ जाएगा, √10। अरे कर पाएंगे ये, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको खाली वैल्यू रखनी आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपने देखा हो इस बार के पेपर में, हाफ ईयरली में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, खाली इतना ही दिया था ये वाला पार्ट, ठीक है। हाफ ईयरली का आरबीएससी का जो पेपर बना था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो। अब इंडिकेट किया, इसका मतलब डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फाइनल पेपर में। अरे कर लेंगे, करूं मैं इसको, कितने लोग कर लेंगे, ईमानदारी से बताना, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं कर पाओगे, चलोगे यार। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा भाई, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल कहां पर है, क्यू पे है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को हम बोल लेते हैं, इधर क्या लिखा है, पी, और ये हमारा क्या है, क्यू, इसको आर के, इसको इंपॉर्टेंट कर देना भाई। कितना एंगल है इधर, 90 है,
और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है डियर स्टूडेंट, 25। और पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5। अरे यस और नो। अब देखो यार, यहाँ सिंपल सा फंडा है, हमें पूछा क्या है, आप साइन पी कॉस पी और क्या निकालिए, tan पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसको देख के ही छोड़ देंगे। ये प्लस दे रखा है, तीनों वैल्यू है ही नहीं, तो आपको दिमाग ये लगाना कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। कितनी है डियर स्टूडेंट, 5। और अगर आपसे मैं यहाँ क्यों पूछूं क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेगे 25 माइनस पी आर। अरे यस और नो, भाई यहीं से निकाला मैंने क्यू आर, तो आप बोलेंगे सर क्यू आर का क्यू आर 25 माइनस क्या कर देंगे, पी आर। कितने बच्चों को समझ में आ गया, पक्का आ गया, खाली ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सभी को आ गया ये। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 8.1 में 2 क्वेश्चन पहले बताए, एक ही है, 3 ही क्वेश्चन अपने को फाइनल एग्जाम से करके पहले जाना है, इसके अलावा आएगा भी नहीं। समझ में आया कि नहीं, अगर 8.1 से पूछा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीबीएसई के लिए, स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिक्स में तो नहीं आएगा, बेसिक्स में पहले वाले तो बता चुका हूं भाई आएगा, और आरबीएसई में भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीएसई में कोई स्टैंडर्ड बेसिक होता नहीं। खैर, अब ये आ गया तो आप क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी। बाय यूजिंग, बताओ पीजीटी अगर अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में तो यहां पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज करेंगे तो आप बोलेंगे सर पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। पी आर का तो क्या रहेगा, पी आर स्क्वायर। पी क्यू की जगह क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर। और क्यू आर की जगह क्या रखेंगे, पी आर स्क्वायर 25, 625 पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला कौन सा लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ये पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर क्या हो गया, अब ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, 650 विच इज इक्वल टू, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 650 में क्या डिवाइड कर दो, 50, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 30। मतलब पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहां आप करोगे पी आर 25 माइनस 13, 12। आया समझ में डियर स्टूडेंट। अब तो सारे पीपी वाले ही हैं, पीपी वाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। क्योंकि एंगल देखो, अल्फाबेट देखना पड़ेगा, अल्फाबेट कौन है, पी है, तो जहां एंगल बनेगा तो वो अल्फाबेट वाला जहां पे भी बनेगा वो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, बेस। और उसके छोड़ के कौन आ जाएंगे, पप्पा आ जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर आ जाएगा। कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। तुम ही घबरा गए, नहीं चलो पप्पा कहां से पैदा हो गए, कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। अब ये अगर सॉल्व करेंगे हम तो यहां बताइए साइन पी कितना आएगा आपके हिसाब से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कौन है, बेस है, कौन सा आ जाएगा, 12 बाय, अरे आया कि गया, कॉस पी का वैल्यू कितना आएगा, कॉस पी 5 बाय और 10 पी है, सभी को समझ में आ गया। इसके चांसेस ज्यादा क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर रहा है, एक तो एंगल वाला बेस, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा आपको ये समझना होगा कौन सी वैल्यू गिवन है और कैसे हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब पीजीटी भी आ गई, एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया, और तीसरा आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी कि पी आर ही खाली दे रखा है, सॉरी पी क्यू दे रखा है, तो कैसे क्यू आर और पी आर लाया जाए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है, बस इसके अलावा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये समझ में आ गया सभी, कितने बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये ट्रू एंड फॉल्स देखिए, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, छोड़ो, ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये कर पाएंगे सभी, एक ही थी क्या इधर, ट्रिग्नोमेट्री पूरी थी ना अपने पास, तो देख लेते हैं। यहां देखो ट्रिगो लिखा है, ये तो हो गया, ट्रिगो ट्रिगो, वहां ट्राइंगल है, ट्रिगो ट्राइंगल है उधर,
ये हाँ, यही होगी। कौन सा वाला? अब कौन सा है पता नहीं, देख लेते हैं। आप 8.2 देख लीजिए। ये थोड़ी है, ये वाला कर देती हूँ। ये तो होना ही चाहिए अब। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। कौन सी टेबल है ये? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। पहले तो अप्रिशिएट करेंगे, भाई बीमार है फिर भी आया है कृष्ण। बीमार हो आज? हेल्थ खराब है कि उदास? हेल्थ खराब है आज, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा स्टेमिना क्रिएट करोगे तो मुझे काफ़ी एनर्जी मिलेगी, है ना। बीमार हो तो भी तुम क्लास में प्रेजेंट हो, सबसे बड़ी बात है, भले टेस्ट दो या नहीं दो। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट्स को। ठीक है, खाली खटमट ढसा ढस खाने खाने से कुछ होता नहीं है बेटा, है ना। पढ़ना पड़ेगा, यस और नो, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होना भी नहीं है वैसे भी जीवन में। खैर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिगो की टेबल कैसे बनानी है आपको सिखाया था। पहले क्या वैल्यू याद होना चाहिए, कौन कौन से एंगल है। 0, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद क्या आएगा 60, 60 के बाद क्या आएगा 90। खाली एक वैल्यू याद रखनी है आपको, साइन की। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। एंड साइन 90 कितना होता है? अब उसका उल्टा कर दो तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहले 1, फिर वापस पूरा उल्टा कर दो, किसकी आ गई? कॉस। इन दोनों को डिवाइड कर दो, कौन आ जाएगा? tan। अरे ये समझ पाए सभी? तो 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये कितना आया? 1। इन दोनों को डिवाइड किया, √3। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan की वैल्यू आ गई आप सभी के पास। अब भाई साहब कौन आ रहा है इधर? कॉस है। कॉस है किसका उल्टा है? साइन का। तो 1/0 क्या आंसर आता है? नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1। जब 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए तो पीछे टेबल बना देना उस टाइम में, यस और नो। और एग्जामिनर आए तो ध्यान रखना पेज पलटना नहीं है, वो पेज दिखना नहीं चाहिए, तो कॉपी बदल देगा वो, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पीछे टेबल बना देनी है और ऐसे ही रखना है कॉपी, और पेपर उसके दोनों ऊपर हाथ रखते हुए पढ़ते रहना। तो जो चीज़ें जो लगे अपने को यार प्रेशर में भूल सकते हैं वो पहले काम करना। ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन होता है? उसको पता है 15 मिनट किसके लिए है? पेपर पढ़ने के लिए तो है। 15 मिनट की जरूरत ही नहीं पड़ती, पेपर देख के पता पड़ जाता होगा कि नहीं होगा। अरे यस और नो। ठीक है, तो बढ़िया यही होगा कि आप क्या करें, पहले टेबल वेबल बना लें। अपने को पता है यार प्रेशर में कहीं भूल गए, ठीठा इधर उधर हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस रहना ही नहीं है अपने को। तो अपने को तो बिल्कुल ऐसे रहना है धोनी जैसे, है ना। 2 रन चाहिए तो भी अपने को प्रेशर में नहीं आना। जैसे कल KL राहुल प्रेशर में आ गया और प्रसिद्ध को, कृष्णा को बॉल दे दी, उसको ही नहीं पता पड़ रहा था बॉल कहाँ फेंक दी है। ठीक है, और हार गए। लेकिन इतना बड़ा स्कोर था फिर भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि ये ठंडा नहीं है, और ये जिसका ठंडा हो तो मानता ही नहीं है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ में यही है कि कौन किसी भी खराब कंडीशन में अपने आप में शांत कौन रहता है। ठीक है, आप किसी को महाराज जी कहते हो, क्यों कहते हो? क्योंकि उनके पास तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत है। सर ये शक्ति आती कहां से? योग करने से। नहीं, मैं नहीं कहता हूं ऐसा। मैं यही कहूंगा शक्ति उसी वजह से आती है तो क्योंकि तुम किताबें भयंकर पढ़ते हो। और आप ध्यान देना, आपके जो महाराज जी वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म के कोई मुनि है तो वो खाली जैन धर्म की किताबें पढ़ेंगे, वो गीता भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे, महाभारत भी पढ़ेंगे, सब किताबें पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो जाता है। और फिर आपने देखा होगा कि सभा का आयोजन कराते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछिए और बड़े शांति से आंसर देंगे। आप जैसे आंसर नहीं देंगे, मैं बताऊं, ऐसे नहीं करेंगे। एकदम रिलैक्स होके शांत एकदम, हाँ ठीक है, पहले सुनेंगे आपके क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन नहीं सुन रहा है और फटाफट आंसर देने की ट्राई कर, वो महाराज जी है ही नहीं, वो डोंगी। ठीक है, संत हमेशा बहुत शांत होकर सुनता है। समुंदर और संत दोनों बराबर है, बहुत शांत रहते हैं लोग। लेकिन जब तूफान आता है इनके अंदर तो ये तबाही लेके आता है। समझ में आई बात डियर? जब सुनामी आती है क्या करता है? पूरा समुद्र लेके डूब जाता है, पूरी सिटी को साथ में। तुम भी आओ और हम भी मजे ले लेते। और समुद्र जब शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, ऐसा लगता है क्या यार दरिया किनारे, है ना, समुद्र में नहा के मैं नमकीन होगी, ऐसा गाना सुना कि नहीं सुना आपने? ये मामला होता है। बाकी आप इतना जीवन में ध्यान रखना, जितना आप एग्जाम में साइलेंट रहेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़िया रहेगा।
क्योंकि आज के ज़माने के लोगों को यही चाहिए, वल्गैरिटी एंड ऑल दैट। बाकी अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि वल्गैरिटी के अलावा कुछ नहीं होता। आप ऐड देखेंगे तो भी वल्गैरिटी वाली ऐड ज़्यादा आती है, वो तो स्किप करनी पड़ती है। यस और नो? गलती से अगर अपन वेब सीरीज देख रहे हैं और आजू बाजू कोई बैठा, लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। एम आई राइट और रॉन्ग डियर स्टूडेंट? गलती से पिताजी बैठे थे, यूं आगे आगे करे, आगे जा ही नहीं रहा है वो, तो कसम से या तो आप आगे चले जाएंगे और पिताजी पीछे चले जाएंगे। यस और ये घटनाएं आम बात होगी आजकल, है ना? अचानक देखा टीवी में ऐड हो गया, ऐड आ गया, ठीक है, लीजिए ये वाला डैश 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 में, तो आप घबरा गए भाई, अब क्या करें, आधे अधूरे हो गए आपकी हालत, ना कह पा रहे ना सह पा रहे। और वो स्किप वाला भी बटन नहीं दबता है, क्योंकि यूट्यूब वाली ऐड पूरी 90 सेकंड ऐसे घूमती रहती है। आजकल नया फीचर आ गया है, ठीक है। और कहीं वेब सीरीज देख रहे हैं तो फिर लेने के देने खतरनाक पड़ सकते हैं, क्योंकि भयंकर वाली गाली भी आ सकती है और भयंकर वाला सीन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इधर उधर देखे रहेंगे, कोई आ जाए ऐसे करके, और कोई नहीं है तो ये है वल्गैरिटी, है ना? ऐसी बात करती जो आनंद आपके मतलब जो चेहरों पे दिख रहा है वो मतलब कसम से किसी में नहीं दिखता है। जीवन का जलवा है ये। क्या कहना दिमाग साहब, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इसलिए देखो आजकल के सभी लोगों ने क्या है, मुखेटे पहन रखे, सबके 10-10 चेहरे हैं। इसलिए कहता हूं राम है ही नहीं, रावण है अभी सब। और कोई कहता है कि राम नहीं है, भाई गलत बात है, सभी रावण, है ना? दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अभी मान लीजिए एक सीरियल चल रहा है, वेब सीरीज, ठीक है, और उसमें यूं आ रहा है महाभारत, बंद कर दिया, और वहां यूं आ रहा है सम्यक रहना आपके साथ, पहले इसको चला भाई, है ना? तो समय रहना आ गया, पहले इसको चलाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैसेज दे दिया भाई। पता है कल का फैसला क्या है? उसमें ये फैसला दिया है कि आपने जो हैंडीकैप बच्चे उनका मजाक उड़ाया, और ऐसा मजाक उड़ाया कि हैंडीकैप वाले को भी शर्म आ जाए। तो आपको जितने भी बच्चे हैंडीकैप वाले, जितनी कमाई आपने की है यूट्यूब से वगैरह से, और आगे भी जो कमाई करोगे, तो वो जितनी भी कमाई है उसका 70% हिस्सा आपको देना है उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। बहुत शानदार फैसला है। उन्होंने जॉब नहीं छीनी उसकी, उनको ये कहा कि 70% हिस्सा जो कमाई का वो इनके ऊपर लगाना पड़ेगा, जो भी आपकी कमाई आएगी। पहले कुछ सालों के लिए फिक्स कर दिया कि इतने महीने आपको इतना देना पड़ेगा। बढ़िया। और वहाँ पेनल्टी दे देते, वो आराम से पैरोल पे बाहर आ जाते, क्या फ़ायदा था? बहुत इंटेलिजेंट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत अच्छा फैसला दिया इन्होंने, और मैं कहूँगा आपको भी अपडेट रहना चाहिए इन चीज़ों से। ये टेबल बना लेंगे सभी डियर स्टूडेंट। अभी सैके की बनानी तो क्या करेंगे, 1/cos, तो cos की जो भी वैल्यू उसको 1/1 करेंगे। ये क्या होगा 2/√3, ये क्या होगा √2, ये क्या होगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब बात करो कॉट की, कॉट किसका उल्टा होगा, तो 1/0 कितना होगा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, कर पाएंगे सभी? अगर अंडरस्टैंडिंग वाला पैटर्न सीखा है तो आप फेल नहीं होंगे, रटने वाला पैटर्न सीखा है तो आप डेफिनेटली गड़बड़ कर जाएंगे टेबल बनाने में। तो एक ही मेथड सीखना, मेरा वाला पसंद आए वो भी ठीक है, कोई और पढ़ा रहा वो पसंद आ रहा तो वो बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे को फॉलो करो, नहीं, टेबल सही बननी चाहिए। 100 बात की एक बात है। अब सारे क्वेश्चन टेबल वाले हैं, ठीक है। ये आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आरबीएससी में। पहला ही क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये अभी हाफ ईयरली में जो दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, √3/2। इधर क्या लिखेंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो आप इधर कहेंगे 3/4, इधर क्या कहेंगे 1/4, ये 4/4। आंसर कितना आ गया वहां, कितने बच्चों को समझ में आ गया, सभी को आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो ये बिल्कुल कैसे हैं डियर, आपको वैल्यू रखना आना चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, अब यहाँ स्क्वायर दिया तो tan 45 की वैल्यू रख के फिर क्या कर देंगे स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 2, यस और नो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, याद रहेगा डियर स्टूडेंट, नहीं तो खुद पढ़ेंगे। लो भाई सर आपने कह दिया 2 ले ले, क्या फर्क पड़ेगा, है क्या नहीं। खैर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना मैं ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ वो कॉन्सेप्ट आ जाता है लास्ट में, इरेशनल नंबर को क्या बनाना पड़ता है अपने को, रेशनल, वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, वो जरूर करें, इस क्वेश्चन को करना ही करना है आपको। ये ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी गड़बड़, ये छूट गया है, देख लेना एक बार, ये भी ठीक है।
अब ये आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं कह रहा हूं क्योंकि वैल्यू बेस्ड है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ये वाला भी वैसा ही है, ये ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा। साइन 2a दे रखा है, क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, साइन 2a, और इधर क्या दे रखा है, साइन a दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फॉर CBSE। अब ऐसे क्वेश्चन सभी डायरेक्ट जीरो बोल देते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखना एग्जाम में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप 30 लिखेंगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ क्या हो जाता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, √3/2, और √3/2 1 कभी बराबर होते नहीं है। खाली एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो सेटिस्फाई होगा, 0 वाला, क्योंकि आप क्या लिखेंगे इधर, साइन 2 इंटू 0, 2, इधर क्या आ जाएगा, साइन 0, तो 0, इधर क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आई? तो LHS किसके बराबर हुआ, RHS, किस एंगल पे हुआ है, इसमें कोई समस्या तो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, सभी को आगे आई, मैं यहाँ देखा तुमने हाथ नीचे कर दिया, फिर वापस देखा नीचे कर दिया। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, वैल्यू पुट करके देख लेना, जो भी टेबल में इधर ऑप्शन में सेटिस्फाई वो उसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, RBSE की आत्मा, CBSE की बेसिक की आत्मा, यस और नो, आना ही आना है, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था, आपने देखा होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा कुछ था आपके, और सेम टू सेम छप के आया। 45 और 15 डिग्री बच्चों को क्वेश्चन का आंसर भी पता था। हमारे वाले ने तो पहले 4-5 लाइनें लिखी और A15 और B45 करके लिख दिया। सर आप जानो, आपका काम जाने, हमने कर दिया है, ठीक है। इन्होंने सोल्यूशन नहीं किया, उन्हें ये पता था क्या है, यस और नो, इसलिए धुरंधर हैं सब बैठे हुए। अब पहले क्वेश्चन के देखें तो tan क्या दे रखा है अपने को, A + B बराबर कितना, लूथली, अरे यस और नो। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि tan A + B में लूथली किसके बराबर है, tan चिकची के बराबर है। किसके बराबर है, tan से tan कैंसिल हुआ तो A + B बराबर कितना है, 60। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे आप, और ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें दे रखा है A - B, और इधर क्या दे रखा है, tan, और इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, 1/√3। तो tan A - B का tan A - B, और इधर आप क्या लिखेंगे, tan 30, क्या लिखेंगे, tan 30। tan से tan क्या हो गया, कैंसल, A - B इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो भी अच्छी बात है, नहीं पता चले तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं ना, ऐड कर दें। तो देखो हमारे तो गवर्नमेंट बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो आप सीधा लिखेंगे A + B प्लस A - B इज इक्वल टू 60 + 30। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, 90। तो B से B क्या हो गया, कैंसल, A बराबर हो जाएगा 90/2 45। जब A 45 तो आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना, क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A + B कितना है, 60 है। B की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आई है, 45। तो B बराबर कितना आएगा, 60। तो B बराबर आ गया समझ में सभी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये। और ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको रगड़ देना है इसको, साबुन से नहीं डियर स्टूडेंट, पेन से, यस और नो। ये तो साबुन से रगड़ती कॉपी का पत्ता ही फट जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये, सभी को आ गया। है जस्टिफाई तेल लगाने का कोई मतलब नहीं। 8.3 डियर स्टूडेंट, किसकी बात कर देते हैं, 8.3। 8.3 में भी क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए डियर। 8.3 की बात करें तो इसको रेशियो में क्या करना है, बताना है, बताते रहना, छोड़ो इसको। ऐसा नहीं कि नहीं आता, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्या कह रहा है, इसको रिप्रेजेंट करिए sec में, करते रहिए। अब यहां इन तीनों में मैं कह रहा हूं, तीनों इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको। ये चाहेगा ना इसको, तो ये क्या बना देगा, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा। किसको बनाने की ट्राई पूरी करेगा वो, सेकंड वाली। अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, ऑप्शन तेल लगाने गया, सीधा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको मैंने एक रामबाण बताया था। रामबाण क्या बताया था, जहां साइन कॉस है उसको तो वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो, उसको छेड़ो मत। लेकिन साइन कॉस जहां नहीं है तो उसको किस में बदल दो, साइन कॉस में। कैसे बदलेंगे, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस।
अरे यस और नो? फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, और सेक बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। ये अगर आपको पता है ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ एक क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है, जो बार बार आरबीएससी पूछती है, सीबीएसई भी पूछता है, ठीक है। वो tan थीटा वाला क्वेश्चन है, tan थीटा ओपन 1 माइनस tan थीटा ओपन 1 प्लस वाला, वो तो सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है, मेनी टाइम्स। और जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाए, रूट वाले क्वेश्चन में साइन आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रूट हटाने वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। वो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, अगर वो नहीं आ रहे फिर क्या आ रहे हैं? अब देखो, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके पास। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए अच्छे से। अगर आइडेंटिटी आती है तो यू आर द चैंपियन। जैसे 9 sec स्क्वायर माइनस, तो 9 इधर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है, और माइनस का क्या है, tan स्क्वायर। तो वो ये चाहता है कि बच्चे को आइडेंटिटी आती कि नहीं आती है इस्तेमाल करना। जिसको आती है वो सीधा ही कहेगा 9 × 1, आंसर कितना हो गया, 9। आया समझ में? कितने बच्चों को आ गया? लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर एमसीक्यू, और कोई बच्चा अपने आप को होशियार समझ के सॉल्व करने लग गया, तो लगभग वो 2-3 मिनट भी काट देगा। ऐसा क्वेश्चन आती है, आप जीरो रखना शुरू करिए, tan 0, sec 0, cot 0, cosec 0, ठीक है। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट जैसा आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू बदल लीजिए। क्या रखना शुरू कर दिए? 30 रखना शुरू करिए। कोई भी एंगल रखिए, आपका वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 45 रखना शुरू कर दिया। सब क्या रखना शुरू किया बताओ? tan 45, sec 45, cot 45, cosec 45। अब मुझे बताइए यहाँ क्या आंसर आएगा? 1 + 1, इधर कितना आएगा? sec 45 कितना होता है? चलिए इधर बताइए, 1 + 1, इधर क्या होगा? ये कितना हुआ बताइए? आप कहेंगे सर 2 + √2, और हुआ सर 2 - √2, a² माइनस b², 4 - 2, आंसर क्या आ गया? यही आया, यस और नो? तब ऐसे क्वेश्चन को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने जाएंगे। भाई एमसीक्यू है तो उस हिसाब से भी अपना माइंड चलना चाहिए कि एमसीक्यू है तो कैसे सॉल्व करना है। सीधा ट्रिको की कोई भी टेबल का एंगल लेकर यूज कर लो उसको। कोई खास करके ये स्टैंडर्ड जिन लोगों ने लेके बैठे हैं मैथ्स के, उनके एमसीक्यू इसी टाइप के आते हैं, तो वो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। सर ने रामबाण बता दिया, अरे रामबाण कहाँ यूज करना वो भी आना चाहिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर ऐसा मत करना कि सर आपने बताया था लेकिन सर हमें दिमाग नहीं चला। रिलैक्स रहिएगा तो सब दिमाग चलेगा, और हर एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। और लास्ट रिवीजन तक तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये समझ में आ गया सभी को? अरे आया कि गया? अब इसमें भी कोई वैल्यू ले लो, 45 लेंगे तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। ये प्लस क्या आ जाएगा? 1। इधर क्या आ जाएगा? कोई भी वैल्यू लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √2 + 1 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा? √2 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा? √2। ऊपर कितना आया? 2 - 1, तो आपको पता है 1/√2। अब 1/√2 किसको सेटिस्फाई करेगा? 45 में। तो दो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो फिर गड़बड़। तब एंगल चेंज कर दो। क्या एंगल लेके देखो? 0 लेके देखो, और इनफाइनाइट होते 0 मत लेना, ये कहना है मेरा, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। बताओ क्या लेना आप एंगल? 0 लेके देखो। इनफाइनाइट हो रहा है क्या 0 लिखते? कौन सा हो रहा है? अरे कोई हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ मुझे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? अरे ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। इसमें कोई इनफाइनाइट हो रहा हो बताओ मुझे। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सेक 0 सॉरी 1 होती है। ये दोनों फिर सेटिस्फाई हो गए। कौन सेटिस्फाई हो गया? ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब कौन सा एंगल है? 30 डिग्री लेके देख। अरे करो अभी, हमें यही तो चेक करना है कि अगर एग्जाम में आया तो हम क्या करेंगे भाई।
बाकी वो सॉल्व करके भी दिखा दूंगा वो कैसे सॉल्व होता है, वो भी इजी है। कौन सा वाला? रामबाण मेथड। उससे जिससे पहले सॉल्व हो उससे पहले अपने को सॉल्व करना है। अपना टारगेट होना चाहिए कि हम किससे पहले सॉल्व कर सकते हैं, बस। बाकी तो आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो। कितना आया? सेक 30 की वैल्यू कितनी लिखोगे आप? 2/√3। और tan a की वैल्यू क्या, tan 30 की वैल्यू क्या लिखोगे? 1/√3। इधर 1, इधर कितना हो जाएगा? 1/2। और ये 3 बाई क्या आ जाएगा? √3। इधर कितना आ जाएगा? 1/2। ये कैंसिल करोगे √3, तो √3 बाई क्या आ जाएगा? 2। बताओ कौन सा वैल्यू आ जाएगा? cos है। आ गया समझ में? ही कितने बच्चों को समझ में आया? देखो कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत होता है, वो इजी कर सकते हो। अगर रामबाण से कर रहे हो तो सेक को क्या बना दो। पर हर क्वेश्चन जल्दी हो जाए वो जरूरी नहीं है। मान लो ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लगभग 3 मिनट खा जाएगा। और हमें तो ये टारगेट रखना कि एमसीक्यू को 30 सेकंड से ऊपर नहीं देना है, ध्यान रख। और अगर 30 सेकंड से ऊपर गया मतलब आपका क्वेश्चन छूटेगा ही ज्यादा। तो अगर 3-4 मिनट एक एमसीक्यू दे दिए और फिर भी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ तो 4 मिनट तो एक एमसीक्यू खा गया, जबकि एमसीक्यू 4 मिनट तो देने ही नहीं है आपको। चलो 1/cos ए हो गया। इधर क्या आ जाएगा बताओ? साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा? ये cos। अरे यस और नो। और फिर हमारे यहाँ पे कौन है? 1 माइनस। और यहाँ एलसीएम कौन आने वाला है? cos। तो भाई cos ए का तो cos ए ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। वेरी गुड, 1 माइनस साइन। ठीक है, अपने को महाराज जी जैसे रहना है, रिलैक्स। ठीक है, मैं करना नहीं है, एकदम भागना नहीं है। इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। इधर आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर ए। इधर क्या आ जाएगा? कॉस ए। कौन सा लगा आइडेंटिटी इसमें? राइट आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पूछे तो आंसर देना है, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो जाना। तो यहाँ आ गया आंसर, क्या आ गया? कॉस। क्या आ गया डियर स्टूडेंट? कॉस। अब ये भी सॉल्व करेगा नॉर्मली बच्चा तो ये 2 मिनट खा जाएगा, ठीक है, आराम से। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो धड़ाधड़ मार देगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये तो ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम देंगे जैसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। कौन से वाले? ये वाले। और वो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड में करना है। इतनी फास्टेस्ट कैलकुलेशन। तब भी बच्चे 200 में से 195, 197, 200 में 200 मारने वाले बैठे हैं। और मेरिट कितनी जाती है? मैंने कहा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 178 था 200 में से। तो 178 कट ऑफ मतलब डफोड बच्चा ही 178 लाया हूं, लास्ट कैटेगरी, जो बाहर भी हो सकता है। उससे ऊपर लाने वाले कौन होंगे? 190, 195, 193, 192 ऐसे वाले हैं। ठीक है, वो कॉम्पीट कर रहे हैं भयंकर। फिर लास्ट पेपर जब होता है सीजीएल का टायर सेकंड, जो इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बनते हैं उनका, तो वहां इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर है और फिर मैथ्स का 200 नंबर का पेपर है। तब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे। वहां जो धुआंधार है, जिसने मैथ्स में 195 स्कोर कर लिया, इंग्लिश में 160, 168 के आसपास बन गया इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद बंदा अपना अलग ही जलवा दिखाता है, क्योंकि टैक्स ही टैक्स मिलता है उसको। यस और हर जगह से। ठीक है, गलती से एक फोन कर दिया मान लीजिए आपके घर पे कि मैं आ रहा हूँ, तो आप यूं कहेंगे कहाँ हो? हम आ रहे हैं। यस और नो, क्या चाहिए आपको? कितना टैक्स चाहिए? वो हम पहले ही पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं? ईडी के डिपार्टमेंट में आते हैं। और आप, मैं कह रहा हूं ना, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ ही एसएससी की कोचिंग ले लीजिएगा। पर एसएससी का कंपटीशन बहुत है। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम कौन निकालते हैं? बिहार के स्टूडेंट भयंकर निकालते हैं। और अभी खतरनाक से खतरनाक टीचर कौन है? अभिनय सर करके, अभिनव मैथ्स, खतरनाक पढ़ाता। मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला, मतलब आप मान लीजिए नॉर्मल टीचर अगर उसको 1.5 या 2 पेज में करेगा, ये 2 लाइन में करेगा उसको, 2 लाइन, और उसका मेथड कभी फेल नहीं होता। फिर आता है गगन प्रताप सिंह, खतरनाक टीचर है वो भी। तो वो ऐसे हैं कि मतलब यूं मान के चलिए उन्होंने 3-3, 4-4 बार एसएससी का एग्जाम दिया और मैथ्स में 195, 197 के स्कोर बताए लोगों को कि देखो हम इंटेलिजेंट हैं। और पब्लिक आती है भर भर के उनके पास। एक एक क्लास में 2,500 2,500 बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो तुम समझ सकते हो 4-5 बैच चलाते हैं दिन में ही। और इंग्लिश की क्वीन, जिसका नाम आपने सुना हो अगर, केडी कैंपस की मालकिन नीतू सिंह,
उसकी बुकें बिकती है धड़ल्ले से, मतलब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में नीतू सिंह का नाम चलता है। और वो इंग्लिश पढ़ाती है तो भाई अच्छे अच्छे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं कह सकता कि भाई मुझे समझ में नहीं, उसकी बुक से सीधे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, और वो है नीतू सिंह डियर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मैथ साइंस ली तो ही सक्सेस हो पाएंगे। अब बताओ नीतू सिंह ने कहा मैथ साइंस ली थी, बताओ उस मैम ने इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में इतनी धुरंधर थी वो कि उसको कोई नहीं हरा पाया। और आखिरकार केडी कैंपस उसके नाम से चला। आज केडी कैंपस में लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, बैंकिंग, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, ठीक है, मतलब हजारों स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं वहां। मैंने कहा ना, मैं जब बैच में था आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सीजीएल एग्जाम, जिस मेरा तीसरा टायर में पेपर आउट हो गया था, जिसकी वजह से भर्ती गड़बड़ा जाला हो गया भयंकर वाला। जबकि 37 लाख स्टूडेंट बैठे थे, उसमें भी हम 1.5 लाख स्टूडेंट में सेलेक्ट हो गए थे। सेकेंड टायर का एग्जाम दिया। मैंने कहा ना, मैं मैथ्स का पेपर देने गया था, तो आप वंडर करोगे मैथ्स के पेपर बच्चे धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं। अगर आपने आजू बाजू देख लिया, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आपको इधर उधर देखना ही नहीं है, आपको सीधा स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि इतनी स्पीड से क्वेश्चन फट फट यहां से ठीक करता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा वो देखती, कई बच्चे तो ऐसे दिखेंगे जाली खाली ऐसे सॉल्व कर रहे हैं माइंड से, फटाफट फटाफट फटाफट, तो टाइम कम रहता है। और क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करने हैं, 100 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 4-4 मिनट खा जाएंगे, तब कॉन्फिडेंस डाउन होता है झटके से एकदम। तब ऐसा ऐसा हो, भगवान ये क्वेश्चन रह जाएगा, फिर वो खतरनाक जो धुरंधर होते हैं ना वैसे टक 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 टक, और मतलब तुम वंडर कर जाओगे भाई, आंखों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बंदा ब्रेन को यूज करके, और 50-60 क्वेश्चन तो वैसे टिक करते करते निकल जाता है वो। अब लास्ट में टिकता आराम से 30-40 क्वेश्चन होंगे, उसको आराम से सॉल्व करने वाले होंगे, देखेगा वो, बाकी स्पीड से जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, वो सारे 100 क्वेश्चन पहले देखेगा। और एसएससी की स्ट्रेटेजी होती है कि वो दिमाग लगाती है 40 क्वेश्चन ऐसे देगी जो टिक करती हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी भयंकर होती है बच्चों की। और 60 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, और 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारी पूरी बजा देंगे। उसके लिए टाइम बचाता है बच्चा, टॉपर। मतलब 20 या 30 मिनट में वो कितने क्वेश्चन मार देगा, 60 क्वेश्चन। और बचा कितना टाइम बताओ, अभी भी उसके पास टाइम कितना बचा हुआ है कि वो 40 मिनट में या 30 मिनट में, सॉरी 60 क्वेश्चन वो कर लेता है, 40 क्वेश्चन उसके पास बचे, और टाइम कितना बचा के बैठ गया वो, 100 मिनट है आपके पास। 100 मिनट में से 40 मिनट चले गए, कितना, 1 घंटा बचा के बैठा है वो। अब आराम से करेगा 40 क्वेश्चन में, एंड ही विल गेट 195। स्मार्ट था वो। डफड़ कैसे करते, चौथा ही नहीं आ रहा है, टक 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 टक, टाइम निकल गया, फिर देखो 20 मिनट रहे, चलता रहता है इनको ये पता नहीं कौन सा आंसर, टिक करते जाएंगे टिक करते जाएंगे, और बाहर निकल के बोलेंगे 100 हो गए। 100 हुए नहीं है, टिक किए हैं। टिक करने से कुछ नहीं होता है। खैर जब ये एक्सपीरियंस करोगे तो मजा आएगा आपको। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, मैं सेलेक्टिव बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर, क्योंकि इसका मैं कल पूरा स्पेशल क्लास लूंगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इससे, एक भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन 100% छप के आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पूरी क्लास इसके ऊपर चलेगी कल, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि आप रेडी होके आना इस क्वेश्चन के लिए, और खास करके कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। ये आरबीएससी का भी फेवरेट है और सीबीएसई का भी फेवरेट है, क्योंकि वहां बच्चा अटक जाता है माइनस कॉमन लेने वाले में, और कौन से फॉर्मूले में अटक जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में। अब मैं इतना ओपनली कह रहा हूं तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। अब तो ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए। रामबाण तो सब लगा देते हैं इसमें कि tan थीटा को किसमें कन्वर्ट कर देना है, साइन कॉस में। आगे पहुंच भी जाते हैं, एकदम तेजी से पहुंचते हैं, फिर घबराते हैं कि क्या था, ये खोपड़े में याद ही नहीं आता क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। तो कल की क्लास में मिलते हैं और ये सारे क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, करेंगे कुछ और क्वेश्चन। आपका दिन शुभ रहे।